हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 4 एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 4। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर इकोनॉमिक्स का न्यू सीरीज लेके आओ। मतलब लास्ट ईयर जो मैंने क्लास प्रोवाइड कराया था भाई, उससे थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि कॉलेज में वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ऑलरेडी मुझे पता है कि भाई आएंगे या उसी टाइप में आ रहे होंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, इस वीडियो में भी बात करेंगे एंड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, एक तो प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारे कॉलेज क्या है ना, ऑटोनॉमस हो गए हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम भाई वो मैच होगा ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मैच होंगे। उसका रीज़न बताता हूँ। एंड पहले तो ये बता दूँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, लिख दिया भाई, जो स्पेशली एक तो मैं डिस्टेंस वालों की बात कर लूँ, डिस्टेंस वाले बच्चे ये पहले फॉलो करना। एंड वैसे कॉलेज जो ऑटोनॉमस नहीं है, जिनका लिंक भाई डायरेक्टली मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, वो इसको पहले फॉलो करेंगे। मतलब दो लोग के लिए, कौन, डिस्टेंस वाले एंड जो मैंने बताया ऑटोनॉमस को छोड़ के रिमेनिंग जो बच रहे हैं उनको। अब प्रॉब्लम है जिसका कॉलेज ऑटोनॉमस है, सर क्वेश्चन मैच ही नहीं हो रहा है, आप कुछ और दे रहे हो, कॉलेज में कुछ और सेटअप हो रहा है। उसका रीज़न समझ लो भाई। जैसे कॉलेज में आपका इकोनॉमिक्स में यहाँ पे रख दूँ, मनंद प्रकाशन, जैसे बात करेंगे, ध्यान से सुनना, समझना प्रॉब्लम क्या है। मुझे पता है कि आपके कॉलेज में, जैसे एग्जाम्पल समझना, टीचर ने अगर पूरा सिलेबस पढ़ाया भाई, तो और मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेटअप हो रहा है क्वेश्चन अगर, तब तो भाई इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं बोलूँगा 100% छपेगा, बट हाँ ये है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। बट अगर जैसे बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि भाई कॉलेज के जो सर टीचर प्रोफेसर है भाई, अपने हिसाब से पेपर सेटअप हो रहा है, भाई यूनिवर्सिटी का जो रूल है वो फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो भाई डिफरेंट पेपर सेटअप हो सकता है। पहला रीज़न है कि पेपर अगर टीचर आपका एग्जामिनर कैसा भी सेटअप हो रहा है, पहला रीज़न। सेकंड रीज़न ये होता है कि अगर आपके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है उन्होंने, या फिर आपके बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है भाई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर दिए हैं, पहले से दे के रखे। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करके उसमें से भी इंपॉर्टेंट मांगते हैं कि सर हमारे कॉलेज में ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, आप इसमें से भी हाईलाइट करो कौन सा मोस्ट आईएमपी हो सकता है। तो मैं तो भाई यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ, क्योंकि जो मैं एनालिसिस करता हूँ प्रीवियस 3-4 साल 5 साल के पेपर एनालिसिस करता हूँ एंड कुछ लिंक करता हूँ भाई, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करता हूँ। अब आपके कॉलेज में अगर इंपॉर्टेंट मिल गया भाई, तो आपको करना क्या है, वो क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया उसको पहले प्रेफर करना, ये मैं हमेशा सजेशन देता हूं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वो तो भाई आपके कॉलेज के एग्जामिनर के ऊपर है भाई कैसा सेटअप कर रहा है, बट यूनिवर्सिटी हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेगी जो मैं आपको भाई भी बताने जा रहा हूं। पूरा कॉन्सेप्ट इनका वही लेवल पे चलता है। अब जैसे हर एक बच्चे को पता है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है एंड 10 मार्क्स का एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट का पैटर्न चलता है। 4 यूनिट हमारे पास है। यूनिट नंबर 1 ध्यान से समझना भाई, जो बच्चा एंडिंग में आएगा सर पासिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं एसवाई बीकॉम में, सर केटी लग गई है, सिर्फ पासिंग की बात कराओ, सर प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, कम टाइम में कैसा होगा, कितना होगा, कैसे। तो उनको मेरा सजेशन है भाई, अगर आपको पास होना है तो एटलीस्ट 3 यूनिट होना ही चाहिए। अब 3 यूनिट से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, उसका रीज़न भी समझो ना भाई। कोई यूनिट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आएगा भाई, 20। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन रखे थे, इस बार उससे भी कम कर दिए, और रीजन क्यों वो भी समझाया जा रहा है, क्यों है ये। यूनिट 1 में भाई सबसे पहला हर एक बच्चा यूनिट 1 और यूनिट 2 ही करेगा, ये मेरा इंपॉर्टेंट सजेशन है भाई हर एक बच्चे के लिए, कि पहले आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के ही इंपॉर्टेंट फॉलो करना, उसके बाद ही 3rd एंड 4th पे शिफ्ट होना, उसके पहले नहीं शिफ्ट होना है भाई। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक दिया हूं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं कि 90% पेपर में आने का चांस है कि इसी 4 क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आएगा 3 और कवर करना है 2। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन कवर करना है। एनी 2 आउट ऑफ 3 आएगा, यहां पे भी यही पैटर्न है। अब मैंने किया क्या और क्यों इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, वो रीजन जरा समझ लो भाई। यूनिट 1 में कितने चैप्टर है सर, 3, 1 2 3, ध्यान से समझो आप, 1 2 3। तो मैंने किया क्या, लास्ट ईयर तो मैंने 1 का भी मोस्ट आईएमपी दिया था, 2 का भी मोस्ट आईएमपी दिया, 3rd का भी मोस्ट आईएमपी दिया। तो बट इस बार मैंने क्या किया ना, चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट आईएमपी कट कर दिया भाई, क्योंकि 3 में से हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता है। हर एक बच्चों को पता होगा सर 3 क्वेश्चन आएगा तो करना है, बट अपने को लिखना कितना है, 2। तो मैंने क्या किया, 2 हटा दिया, 1 एंड 3rd रखा।
क्योंकि 2 में बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लेन करने लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसलिए 2 को स्किप कर दिया एंड 1 एंड 3 के कॉन्सेप्ट को लिखा। 1 के 2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या पता है भाई, डिस्कस स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस पहला है, सेकेंड है मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस सेकेंड है। अब ध्यान से सुनना समझना, पब्लिक फाइनेंस के 2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मोस्टली हर साल पेपर में छपा है, यहां से हर साल यही 2 चेंज करते हुए आए हैं, लिखा है। बट अगर पब्लिक फाइनेंस का इनकेस अगर बच्चा बोले सर कुछ डिफरेंट आ गया तो क्या करना भाई, पब्लिक फाइनेंस में मेन आपकी यही 2 आंसर हैं भाई, यही 2 आंसर है लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, तो भाई यही 2 आंसर है, तो पेपर खाली नहीं जाना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस का जो भी आपने पढ़ा है यहां पे छाप देना भाई। 2 में से 1 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने मिलेगा, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। उसके बाद चैप्टर 3 का पब्लिक गुड्स का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, कभी कभी लिख के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, ऐसा इस टाइप से लिखेगा तो आपको पूरा या एग्जाम्पल के साथ पूछते हैं तो पब्लिक गुड्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन करेक्टिंग ऑफ मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 में से 1 आएगा। मतलब अगर ये 4 क्वेश्चन किया तो 20 मार्क्स का लाने का चांस 90% हो जाता है आपका, ये चीज माइंड में रख लेना। क्लियर है? ये यूनिट होने के बाद, ये कॉन्सेप्ट होने के बाद भाई अगले टॉपिक पे आ जाओ, अगले यूनिट पे आओ। यूनिट नंबर 2 है एनी 2 आउट ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे जो चैप्टर है भाई 4 है, 5 है, 6 है, तो मैंने क्या किया ना भाई, चैप्टर नंबर 4 को कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं। वहाँ पे 1 क्वेश्चन आएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4, तो मैंने इंपॉर्टेंट में रखा कितना है, 4 ही क्वेश्चन रखा है। मतलब यहाँ पे भी वही पैटर्न मैं बता रहा हूँ। पहला है एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, सेकेंड है भाई एंटी इन्फ्लेशनरी नेचर ऑफ टैक्सेशन। ये दो में से आपको एग्जाम में 1 क्वेश्चन देखने मिलेगा, मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है रखा है मैंने, वो पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, एंड लास्ट आपका है भाई इफेक्ट ऑन इनकम वेल्थ एंड कंजम्पशन। यहाँ पे ध्यान रखना 3 का कंबाइंड रखो मैं, जैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन का है तो हो सकता है एग्जामिनर 2 ही पूछे भाई, इफेक्ट ऑन सेविंग इन्वेस्टमेंट का पूछ ले, इफेक्ट ऑन सेविंग एंड प्रोडक्शन का पूछ ले, मतलब ये पैटर्न में भी रख सकता है एग्जामिनर। तो आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ना कि इफेक्ट पूछा किसका है। ये 2 में से ना भाई 1 क्वेश्चन यहाँ का भी बनने का चांस आपको देखने मिलने वाला है। तो इसीलिए मेरा सजेशन था, देखो ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका यही है भाई, 3 में से 1 चैप्टर भी नहीं पढ़ा, बाकी के इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। 3 में से यहाँ पे भी 1 को कट कर दिया, 5-6 के क्वेश्चन पढ़ लिए तो भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये 40 क्लियर होने के बाद ही अगले यूनिट पर शिफ्ट होना, वो की रहेगा आपका यूनिट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपने सुना है कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि पब्लिक डेप्ट से रिलेटेड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बढ़ जाएगा, इसका रीजन है चैप्टर का, क्योंकि यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ पे चैप्टर आएगा 7, 8, 9, 10, मतलब 4 चैप्टर है और 4 में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। मैंने मोस्ट आईएमपी में कितना रखा है, 3 + 2 5 क्वेश्चन ही रखा है। पैटर्न देखना किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एक्सप्लेन कॉसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सबसे पहला ये करना है, चैप्टर नंबर 8 का आई थिंक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन मैंने मोस्ट आईएमपी रखा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। उसके बाद पब्लिक डेप्ट का 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 क्वेश्चन आपका आने का चांस बनेगा। बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट के ये 2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 2 मोस्ट आईएमपी है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर के भी 2 क्वेश्चन रखे, तो 2 में से 1 क्वेश्चन आने का चांस आपका देखने मिलेगा। मतलब यहाँ से भी मैंने 1 चैप्टर को कट किया, बाकी रिमेनिंग चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। क्लियर है? कितने क्वेश्चन पढ़ने भाई, 5 में से मतलब 2 क्वेश्चन कवर होने चाहिए, तो 2 बेसिकली कवर हो जाने चाहिए आपके। अब क्वेश्चन कट किया, कम किया, क्योंकि मुझे पता है टाइम आपके पास कम है, क्योंकि जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट में हैं, कोई किसी का 5 तारीख से पेपर स्टार्ट है, किसी का 10 तारीख से स्टार्ट है, तो ध्यान रखना अगर एक बेटर स्कोर करना है, इको में इंडियन टाइम पे केटी से बचना है, तो भाई 1, 2, 3 यूनिट सबसे पहले कर लेना, और इसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है देन क्वेश्चन नंबर 5 पे शिफ्ट होना। ये है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 और चैप्टर 11, 12, 13, 14 मतलब 14 तक है। 4 चैप्टर यहाँ पे भी देखने मिलेंगे। इसमें भी कितने क्वेश्चन दिए हो भाई, 3 + 2 5 क्वेश्चन मैंने थोड़े से लिमिट कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है, तो आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले फॉलो कर लो। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग है 2 क्वेश्चन,
प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फाइनेंस, ये दो में से एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉलेज में देखने मिलने वाला है, बहुत सारे, स्पेशली मैंने बताया जी वो डिस्टेंस वाले बच्चे एंड जो मुंबई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, ऑटोनोमस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनके में तो आएगा। अगर ऑटोनोमस वाले में भाई इंपॉर्टेंट अगर मिला होगा तो फॉलो करना, नहीं मिला सीधा बोले पूरा पढ़ा दिया और पूरे में से आएगा, तो ये पैटर्न पे जाना। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ जरा, ये आपका FRBM का एक्ट पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट, मतलब ये दो में से एक, दो में से एक। लास्ट आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, ये अलग से क्वेश्चन है, मतलब ये एक लास्ट अकेला है। तो 2+2+ है, पेयर में लेके चलोगे ज़्यादा बेस्ट है। अब ऐसा एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये पढ़ रहे हो तो ये साथ में लेना, तो क्योंकि दो में से मैंने बताया एक आएगा। पब्लिक डेप्ट का अगर बर्डन पड़ा तो क्लासिफिकेशन पढ़ना, क्योंकि दो में से एक आने का चांस है, मतलब दो दो का पेयर इस टाइप पे चल रहा है। क्लासिफिकेशन अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर का पड़ा तो इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना, क्योंकि दो में से एक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। पब्लिक फाइनेंस जैसे लिया तो दोनों क्वेश्चन कवर करोगे तब एक क्वेश्चन आएगा। और इकोनॉमिक्स में अगर केटी से बचना है तो एटलीस्ट 3 यूनिट, इसका रीजन भी समझो जरा भाई। 40 का यही हो गया, 10 का ये ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज आपका यही होता है, आपका कितने का 10 का ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये किया ऑब्जेक्टिव किया तो पास, क्योंकि 40 तो हमारा पासिंग है, तो आपको और डिटेल लिखना पड़ेगा। और ये इसलिए टॉपिक में बोल रहा हूँ ना भाई कि आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत तो पहले से सुना होगा, पढ़ा होगा, पब्लिक डेप्ट आपने पहले से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाता है। ये टॉपिक पढ़ना, समझना, सुनना, लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसी ध्यान रखना। क्लियर है? आई थिंक जो भी डाउट कन्फ्यूजन बच्चों को था, सर न्यू वीडियो लेके आओ, न्यू कॉन्सेप्ट लाओ, शॉर्ट कर दो कुछ, या फिर न्यू इंपॉर्टेंट लेके आओ, तो भाई अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स तो नहीं कर सकता। बच्चों को ऐड करना, अगर पढ़े हो आपको ऐड करना तो और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, रिस्क नहीं चाहिए। सर पूरा 80 आउट ऑफ 80 कवर करना है तो और क्वेश्चन ऐड हो सकता है, बट इससे ज़्यादा आप शॉर्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही मालूम है सर 3 चैप्टर है, 4 क्वेश्चन IMP दे रहा हूँ, 4 चैप्टर है भाई, 5 ही IMP दे रहा हूँ, तो पॉसिबल कैसे? अब उससे ज़्यादा शॉर्ट्स अगर कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं आया तो बच्चे अच्छी अच्छी तारीफ नीचे कमेंट में ऐड कर दें, इससे बेस्ट पे ऐसे क्वेश्चन दो। और ये किनको आ सकते हैं, बहुत बार बार मेंशन किया भाई, अगर ऑटोनॉमस का कॉलेज है, कोई बच्चा कॉलेज गया नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट आ रहा है सर, उसके हिसाब से आ रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए मैं सजेशन हमेशा देता हूँ भाई, कॉलेज से थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, सर ने कितना सिलेबस पढ़ाया है, कुछ इंपॉर्टेंट दिया क्या, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने का, देन ये वीडियो फॉलो करो। क्लियर समझा? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को SY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।